मैं हूं सुरेंद्र घंटेलवाल और आज हम देख रहे हैं जो न्यू बजट, इसमें जो टैक्स जो चेंजेस आए हैं क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी जो ये न्यू चेंजेस आ रहे हैं अगर देखेंगे तो पहले जो 0 से 2.5 लाख तक नील लगता था, अभी उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। सो 3 लाख तक किसी को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये चीज तो सबसे पहले क्लियर हो जाती है, चाहे न्यू या ओल्ड या कोई भी कितना भी सैलरी जिसका रहे, अप टू 3 लाख उसे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। अब दूसरी बात देखते हैं हम, जो न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करता है उसे क्या होगा। तो उसे क्या कर रहा है, उसको 3 लाख से 6 लाख तक 5% देना पड़ेगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5%, और फिर 6 लाख से 9 लाख तक 10%, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 लाख से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख के ऊपर सबको क्या रहेगा, 30% रहेगा। तो ये तो हो गया है न्यू टैक्स के हिसाब से। एक और चीज इसमें यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो पहले एक हम लोग को 5 लाख तक का जो रिबेट मिल जाता था, मतलब 0 से 2.5 लाख तक तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं लगता था। अगर मान ले मेरा 2.5 से 5 लाख के बीच में आता था, या 5 लाख के 1 रुपया भी अंदर आ जाता था, मान लिया अब तो 5 तक आता था, वो मेरा रिबेट 12,500 जो रिबेट रहता था वो क्या होता, माफ हो जाता था और मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब उस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया, 7 लाख तक कर दिया गया है। तो मतलब 7 लाख तक मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब मेरा अगर सैलरी 7 लाख से ऊपर हो जाता तो फिर ये मैं रिबेट से क्या हो जाता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, तो मुझे पे करना पड़ेगा। जैसे पुराना था वैसे ही, जैसे किसी का मान लो कि पूरा सब डिडक्शन के बाद में 6 लाख आ रहा था, तो फिर उसको वो 12,500 भी भरना पड़ता था। सेम ऐसे ही वैसे ही अभी भी क्या है कि अब इसको 5 लाख के वजह 7 लाख कर दिया है। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो जिनका सैलरी 7 लाख 8 लाख या मैं कहूँ 9 लाख तक है उनको फायदा होगा, क्योंकि अगर वो पुराना टैक्स स्लैब सिलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि जैसे 7 लाख तक का तो रिबेट मिल ही गया है, तो अगर पुराना वो लेते हैं तो 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाता है, तो मतलब 9 लाख था तो 8.5 लाख आ गया। अगर वो 1.5 लाख एटीसी के थ्रू अगर ओल्ड सिस्टम करते हैं उसमें कर देते हैं तो क्या होगा, 1.5 लाख वो चला जाएगा, और 7 लाख तक आ गए या 7 लाख से थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते तो वैसे टैक्स उसमें चला जाएगा रिबेट। तो अप टू 9 लाख जिनका सैलरी है वो ओल्ड टैक्स स्लैब ये जो ओल्ड वाला ले सकते हैं, बिकॉज जो रिबेट अभी पहले 5 लाख तक मिल रही थी वो 7 लाख तक बढ़ चुकी है। तो ये उन एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है, या उन सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है जिनका सैलरी 9 लाख तक हो। तो जिनका 9 लाख तक है वो क्या करे, आप ओल्ड वाला सिस्टम सिलेक्ट कर लो। ओल्ड वाला लोगे तो उसमें आपका मान लो 9 लाख पूरा भी आता है तो भी आपका 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला जाएगा। 1.5 लाख आप एटीसी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप दूसरा भी इसमें भी आप एनपीएस वाला भी बता सकते हो दूसरा, या मेडिक्लेम में एटीडी में कुछ करके, मतलब 9 लाख तक आपको कोई भी टैक्स अभी नहीं देना पड़ेगा अगर मोटा मोटी बात करें तो उनके लिए। लेकिन जिनका सैलरी ज्यादा है, मान लो कि 15 लाख या 12 लाख 10 है, तो उनके लिए अभी इसमें कोई ज्यादा फर्क तो 19-20 का ही फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आप पुराना वाला लेते हो या न्यू लेते हो। तो बस न्यू वाले में क्या होगा, अगर आप न्यू वाला सिलेक्ट करते हो तो आपको जो एटीसी के डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते। यही जो पिछले साल में इंट्रोड्यूस किया था उसमें भी कोई एटीसी का क्लेम नहीं ले सकता था, सेम वैसा अभी भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन पिछले साल में क्या किया था, इसका स्लैब थोड़े अलग अलग थे, जैसे 2.5 से 5 का एक स्लैब था, फिर 5 से 7.5 का था, 7.5 से 10 का था, 10 से 12.5 इस तरीके से था। अभी इसको थोड़ा सा मल्टीपल ऑफ 3 कर दिया है, बस इतना कि 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15। तो ये थोड़ा सा फर्क आया है इसमें। ये बात देखोगे तो जिनका 9 लाख तक है सैलरी, या 8 लाख तक है, या 7 लाख तक है, उनके लिए तो ओल्ड सिस्टम अच्छा रहेगा, बिकॉज 7 लाख तक आपको रिबेट मिल जाएगा। अगर आपका 8-9 भी है तो आप उसको ओल्ड वाले सिस्टम में जो एटीसी का बेनिफिट लेके उसको कम लेके आ सकते हो, 7 तक लेके आ सकते हो, और फिर आपको ये रिबेट का फायदा मिल जाएगा।
लेकिन जिनका मान लो सैलरी 10 लाख के ऊपर है तो उनको फिर फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक बार आप 7 लाख के ऊपर आपका चला गया सैलरी, और आपने अगर मान लो डिडक्शन भी ले लिया और उसके डिडक्शन के बाद में भी आपका 7 लाख आ जाता है, फिर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगा। तो वो चीज को आपको ध्यान रखना है। तो फिर आप चूज कर सकते हो, न्यू वाला रिज्यूम चूज कर सकते हो या ओल्ड वाला कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि मान लो आप ये वाले सिस्टम से जाते हो, अभी जैसे गवर्नमेंट ने ये किया है, तो अगर देखोगे तो आपको 3 लाख तक तो कुछ भी नहीं लगने वाला है। और जो 3 लाख से मान लो किस आपका सैलरी सपोज 12 लाख आता है, तो आप 3 लाख तो कुछ नहीं देना है। 3 से 6 लाख के बीच में 5% जो कि 15,000 बनेगा। फिर 6 लाख से 9 लाख मतलब वापस से ये जो 3 लाख है उसका 10% मतलब 30,000 हो जाएगा। तो मतलब पहले जो 3 से 6 में आप 15 भरोगे और 6 से 9 में आप कितना भरने वाले हो 30 मतलब 45,000। फिर अगला जो 9 से 12 लाख है वो भी एक 3 लाख है, उसका 15% मतलब 45। मतलब अगर आपका सैलरी 12 लाख है, पेपर में आ रहा है 12 लाख, तो आपको 90,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर मान लो उसके ऊपर अगर 15 लाख आ रहा है तो 90 तो 12 तक के हो गए और 20% उसका मतलब 1.5 लाख आपको भरना पड़ेगा। अगर 15 लाख आपका सैलरी है तो आपको 1.5 लाख रुपया भरना पड़ेगा। तो आप इससे इस तरीके से जाओगे तो इतना होगा, 1.5 लाख तक होगा। और पहले वाले सिस्टम से अगर मान ले आप ओल्ड वाला सिस्टम लेते हो तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। सो ये जो टैक्स स्लैब बनाए हैं तो इसका ज्यादा करके बेनिफिट उन लोगों का है जिनका सैलरी 8 से 9 लाख का है। उन लोग को तो अभी पूरा वो डिडक्शन में लेके आ सकते हैं। अगर 9 लाख तक है, अगर 8 लाख तक है तो वो ओल्ड वाला सिस्टम लेके और ये जो रिबेट है इसका फायदा लेके अपना पूरा का पूरा ये कर सकते हैं। लेकिन जो हायर सैलरी पे है 12-15 है, उनको उस जो 7 लाख वो रिबेट वाला है उसका कोई फायदा ज्यादा मिलने वाला नहीं है। बस ये जो टैक्स वाली स्लैब है ये उनका कोई ले सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा इतना फर्क पड़ेगा नहीं। और बाकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो वैसा का वैसा ही है। 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरीड इंडिविजुअल का वो अभी भी रहने वाला है। और जो पेंशन फैमिली था जो आप देखोगे तो डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन वो भी 15,000 का अभी भी है। तो ये मेन था जो हम सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए जो देख रहे थे टैक्स स्लैब। सो ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।